हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अभी जो भी कंपनियां 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ के अंदर जिसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है उसको हम कैप कंपनीज बोलते हैं। और बहुत सारी कंपनियां रहती है दोस्तों जो स्मॉल कैप से मिड कैप में कन्वर्ट होती है, मिड कैप से स्मॉल कैप में होती है, और कई सारी कंपनियां हैं जो लार्ज कैप से भी पेनी स्टॉक बन जाते हैं। आपको पता ही है, तो मिड कैप पॉलिटी का आपको पता चल गया होगा आई होप। अभी 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़, तो 20,000 करोड़ तक अभी मिड कैप बोला जाता है। और अभी देखोगे तो ऐसी 101 से पकड़ के 250 तक कंपनीज है दोस्तों मार्केट में जो मिड कैप क्वालिटी की है। और अब ऐसी कंपनियों में ये फंड इन्वेस्ट करते हैं। और मिड कैप में इन्होंने 100% थोड़ी ना मिड कैप में डाला, ये इसमें स्मॉल कैप भी ऐड करते, लार्ज कैप भी ऐड करते, और मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा पैसा रहता है इनका, तो इसकी वजह से हम इसको मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। और देखिए आज हम बात करने वाले बेस्ट 5 मिड कैप, तो मैंने और भी बहुत सारे दिखाऊंगा आपको, 10-15 दिखाऊंगा मिड कैप म्यूचुअल फंड, मगर उसमें टॉप में चल रहा है दोस्तों क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आप देख सकते हो 3 साल में इसने 38% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। 3 साल में जबरदस्त रिटर्न बना के दिए अपने इन्वेस्टर को इसने, और ये फंड आगे चल के लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ बना के दे सकते हैं। और देखिए क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये 5 साल में 20% की रिटर्न दे रहा है दोस्तों, 3 साल में 38%, और जैसे ही लंबे समय में एंटर करता है 5 साल में तो 20.8%, लगभग 21% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दी इसने। और अभी देखिए मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसने 17.3% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए लॉन्ग टर्म में, और लॉन्ग टर्म से ये मार्केट में काम कर रहा है फंड। और देखिए इसका अभी 5 स्टार रेटिंग चल रहा है दोस्तों, इसको 5 स्टार रेटिंग दिया है जो भी रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने इसको 5 स्टार रेटिंग दिया है। और इसका ये भी देखिए 151 पे चल रहा है, और इसका मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपीज़ का है। अब इसमें 1,000 रुपीज़ मिनिमम लगा सकते हो आप, 1,000 से आप SIP स्टार्ट करो, मैक्सिमम आप कितने भी लगा सकते हो। और इसका फंड साइज देखिए 1,272 करोड़, तो फंड साइज इतना कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों, मगर फंड अच्छा है। क्वांट का कोई भी फंड लीजिए आप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सभी फंड ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो ये भी आगे चल के अभी अब देखिए फंड साइज 1,200 है, अगले साल आप चेक करोगे तो और ज़्यादा होगा। अगर फंड ऐसे ही रिटर्न देता रहेगा तो इसका फंड साइज ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। ये टॉप पे चल रही है इसके फंड, क्वांट के जो भी फंड है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में इनके फंड अच्छा काम कर रहे हैं, और रिटर्न तो ज़बरदस्त बना के दे रही है फंड। और देखिए अभी मंथली SIP इसमें अगर 5,000 की भी आप मंथली SIP करते हो तो 5 साल में आप लगभग 100% की रिटर्न पालोगे। आपकी ये टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 3 लाख रुपीज़, और 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, डबल से भी ज़्यादा 6,23,000 हो रहे दोस्तों। तो आप अभी टुकड़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों। अगर आप बैंक में वन टाइम भी इन्वेस्ट करते हो तो डबल पैसा मिलने के लिए आपको 8 से 9 साल लगते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आप टुकड़ों में पैसा डाल रहे हो फिर भी आपको 5 साल में डबल पैसा मिल रहा है। तो ये एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको शेयर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसे इन्वेस्ट कीजिए और आसानी से रिटर्न कमाइए। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इतने ही रिटर्न देगा, ये पास्ट के रिटर्न है दोस्तों, पास्ट के बेसिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको फ्यूचर में इतने रिटर्न मिलेंगे पता चल गया है तो सभी लोग क्वांट में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पास्ट में देख के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें लगा सकते हो। अदरवाइज आप 5,000 की कर रहे हो तो 2,000 इसमें, 2,000 और किसी में लगा सकते हो, 1,000 किसी में, और तो ऐसे भी कर सकते हो आप। और देखिए इनकी होल्डिंग में अभी लगभग 33 स्टॉक्स अवेलेबल है, और इसमें टॉप 10 होल्डिंग देखिए। फर्स्ट स्टॉक है पंजाब नेशनल बैंक 7.8%, तो पंजाब नेशनल बैंक में इन्होंने अपने जो भी EVM इनका एसेट उसका 7.8% इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में लगाया। स्कॉट कुबोटा, यूनियन बैंक और लिंडे इंडिया, तो आप देख सकते हो ये मिड कैप क्वालिटी की ही कंपनी है दोस्तों। और पंजाब नेशनल बैंक तो ये बड़ी बैंक थी दोस्तों, थोड़ा सा अंदर गिरावट के बाद ये कंपनी मिड कैप में आ चुकी है। और अभी देखिए नेक्स्ट स्टॉक है अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट में इन्होंने 4.6% ऐड किया है। बॉश 4.6%, कैनरा बैंक 4.4%, पतंजलि फूड्स 4.3%, द इंडियन होटल्स कंपनी 3.8%, और बिकाजी फूड्स 3.6%। तो आप देख सकते हो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन्होंने अपने। बहुत सारे इन्होंने मोनोपोली वगैरह भी स्टॉक ऐड किया, आप देख सकते हैं अदानी पोर्ट एक मोनोपोली बना चुकी है इन्होंने दोस्तों, क्योंकि सभी पोर्ट इंडिया के इन्हीं के पास है ज़्यादातर, और बाकियों के पास बहुत कम है, और है भी तो बहुत छोटे पोर्ट इनके पास है। और बॉश ज़बरदस्त काम करती है दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर में पार्ट मैन्युफैक्चर करती है, अलग अलग पार्ट सप्लाई करती है दोस्तों ये ऑटोमोबाइल सेक्टर। फार्मा में भी काम करती है दोस्तों बॉश। कैनरा बैंक फिर से बैंकिंग में इन्होंने बहुत सारे मिड कैप क्वालिटी की बैंक्स ऐड कर दिए दोस्तों। कंज्यूमर से इन्होंने पतंजलि फूड को उठाया, हॉस्पिटैलिटी से अभी इंडियन होटल्स और बिकाजी फूड्स, तो इन्होंने अच्छे स्टॉक ऐड किए अपने पोर्टफोलियो में। देखिए इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से सेक्टर ऐड किए आप देख सकते हो। इन्होंने फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया 26.2%, इन्होंने बहुत सारी बैंक ऐड की है, और फाइनेंशियल में पैसा लगाना भी चाहिए दोस्तों। अगर आप फ्यूचर ग्रोथ देख रहे हो तो फाइनेंशियल में आपको इन्वेस्ट करना ही करना है दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल बैकबोन होता है दोस्तों हर एक कंट्री का। हर एक अब किसी भी कंट्री में ले लो, किसी की भी आपको
बस फाइनेंशियल से काम चलता है, तो फाइनेंशियल बैकबोन होता है, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं सब लोग। और देखिए नेक्स्ट है अदर्स। अदर्स में अभी बहुत सारे सेक्टर उन्होंने अलग अलग सेक्टर के ऐड किए होंगे। 17.8% इन्होंने अदर्स में लगाया, ऑटोमोबाइल में 15% लगाया, सर्विसेज में 14% लगाया, कंज्यूमर स्टेपल में 9.1%, मेटल एंड माइनिंग में 6.4%, हेल्थ केयर में 6% और टेक्नोलॉजी में 5.5%। आप देख सकते हो ज़बरदस्त एलोकेशन किया है इन्होंने। और सर्विसेज में IT कंपनीज आती है दोस्तों, तो इन्होंने ज़बरदस्त एलोकेशन कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में। और नेक्स्ट देखिए रिटर्न एंड रैंकिंग। एक साल में देखोगे तो इस फंड ने 17.4% के रिटर्न दिए, 3 साल में देखोगे तो 38.4% के रिटर्न दिए, और 5 साल में देखोगे तो 20.8% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए इन्होंने। और ऑल टाइम में देखोगे तो 17.3% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए इन्होंने। ज़बरदस्त रिटर्न बनाए इस फंड ने, और ये फंड आगे भी आपको लंबे समय में अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। और अभी हम थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं दोस्तों। अगर 5,000 की SIP कर रहे हो, इन्होंने लॉन्ग टर्म में 17% के रिटर्न दिए दोस्तों। मार्केट में आपको स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सभी में मिलेंगे दोस्तों, जिन्होंने लॉन्ग टर्म में 17% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। तो आप देख सकते हो, अगर 5,000 मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो आप, 17% के रिटर्न बना रहे, तो अगले 10 साल में आप लगभग 15 लाख रुपीज़ बना सकते हो दोस्तों। 15,78,000 रुपीज़ बना सकते हो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से, और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी लगभग 6 लाख रुपीज़ की, और आपको रिटर्न मिलेंगे उस पर 15,78,000 रुपीज़। और आगे देखते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपकी उतनी ही रहेगी, रिटर्न भी उतने ही रहेंगे। आप टाइम फ्रेम बढ़ा दीजिए, बस 10 साल से 15 साल कर दिया हमने, तो आप देखिए अभी कितनी अमाउंट बन जाती है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख हो जाएगी, और आपको रिटर्न देखिए ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहे, 41 लाख के रिटर्न बन रहे दोस्तों, 41,44,000। तो ज़बरदस्त रिटर्न बन रहे हैं, आप देख सकते हो। अगर 10 में देखोगे तो आप उतनी ही इन्वेस्टमेंट, उतने ही रिटर्न, और 15 लाख रुपीज़ बन रहे थे, 15,78,000 समथिंग, और उतनी ही इन्वेस्टमेंट, उतनी ही रिटर्न। और 15 साल में देखिए रिटर्न, देखिए 15 साल में 41 लाख रिटर्न बन चुका है दोस्तों, 41 लाख रुपीज़, 41,44,000। तो ज़बरदस्त रिटर्न। आप अगले 5 सालों में आपकी जो भी रिटर्न थे 15 लाख, उससे 1.5 गुना रिटर्न हो चुके हैं दोस्तों। 15 से 45 लाख, आप देख 41 लाख आप देख सकते हो। और अभी नेक्स्ट देखिए, उतनी ही इन्वेस्टमेंट, उतने ही रिटर्न, और 20 साल टाइम फ्रेम बढ़ा दीजिए बस। अब देखिए रिटर्न 1 करोड़ की अमाउंट बन जाएगी दोस्तों। मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि आप जैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, आपकी रिटर्न भी वैसे ही बनते हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म में आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिलते हैं, और लॉन्ग टर्म ही आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहना है, और तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और नेक्स्ट देखिए, अभी 20 साल, 25 साल, और अभी 30 साल पे आते हैं हम अभी डायरेक्ट। तो आप देख सकते हो 30 साल में आप उतनी इन्वेस्टमेंट, उतने ही रिटर्न से आप देखिए लगभग 5 करोड़ 62 लाख की अमाउंट बन चुकी है दोस्तों। 5 करोड़ 62 लाख की अमाउंट बन चुकी है, और ये रिटर्न ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्तों। और ऐसे ही रिटर्न आपको मिलेंगे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको अभी आपकी एज डिसाइड करनी है, आप 30 साल तक इन्वेस्ट कर पाओगे क्या, तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ानी है। रिटर्न तो इससे ज़्यादा मिलेंगे नहीं दोस्तों, आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए। मिल गए तो आप लकी पर्सन है, इतने ही पकड़ के चलिए, आप ज़्यादा रिटर्न पकड़िए मत। अगर आप 30%, 40% ऐसे रिटर्न पकड़ोगे तो वो होने वाला नहीं है दोस्तों, और उतने मिलने वाले भी नहीं है। तो आप वैसे रिटर्न कैलकुलेट मत कीजिए। जो एक्चुअल है, रियल में जो हो सकता है, रियल में 17% भी नहीं बन सकते, ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, कम भी बन सकते हो, अदरवाइज ज़्यादा भी बन सकते हो, 20-25 भी बन सकते हैं। क्योंकि इंडिया का ग्रोइंग मार्केट है, आप सभी को पता है, इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, और ये कंट्री आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देने वाली है। क्योंकि अभी इंडिया मोस्ट पॉपुलर कंट्री बन चुकी है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और देखिए अभी पीयर्स में देखोगे तो क्वांट मिड कैप फंड 1 नंबर पे है दोस्तों, 3 साल में ये लगभग 38% की रिटर्न दे रहा है। PGIM मिड कैप फंड ये 35% के रिटर्न दे रहा है 3 साल में। और नेक्स्ट है दोस्तों SBI मैग्नम मिड कैप फंड 26.58% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है मार्केट में, आपको अलग अलग स्कीम्स भी पता चलेंगी, आप बहुत सारे वीडियो भी देखते होंगे, आपको बहुत सारे फंड मिल जाएंगे। मगर ऐसे टॉप वाले फंड में आपको जो भी अच्छा लगता है, बैंकिंग वाले फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। निपॉन इंडिया 23.84% के रिटर्न दे रहा है, और एक्सिस मिड कैप फंड 19% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। तो और अब और देखना चाहते हो तो और देखिए आप, एडलवाइज, मोतीलाल ओसवाल, कोटक, निपॉन, बड़ौदा, इन्वेस्को, ऐसे बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। तो ऐसे फंड चुनते रहिए, चुनिए, और उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहिए दोस्तों। अदरवाइज आप एक फंड चुनोगे, आपको दूसरा फंड की रिटर्न अच्छी लगी, इसमें से एग्जिट करोगे, उसमें जाओगे, ऐसे मत करना दोस्तों। आप एक को पकड़ लिए, आप डिटेल में स्टडी कीजिए और इन्वेस्ट करते रहिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहिए एक ही फंड में, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट, तो आपको लगा तो तब आप एक लमसम अमाउंट लगा दीजिए। तो ऐसे करके आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।